बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बसंत पंचमी की सरल और संपूर्ण पूजा विधि। अपने से खुद से हम बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा कैसे करेंगे, इसलिए कि सरस्वती माता की जो पूजा होती है बहुत से लोग पंडित को बुलाकर भी, पंडित ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजा करवाते हैं और बहुत से लोग खुद से भी पूजा करते हैं। तो अपने से खुद से हम पूजा कैसे करेंगे, तो सरल और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बसंत पंचमी वाले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, साफ सुथरा शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। और उसके बाद जहाँ पर सरस्वती माता की हम पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर पूजा की चौकी लगा लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सजावट भी कर सकते हैं चौकी के आसपास, जैसे कि मंडप वगैरह जैसे होता है ना, केला के पत्ता वगैरह से, उससे भी आप सजा सकते हैं, आर्टिफिशियल फूल से भी सजा सकते हैं। तो हो सके तो सजावट कर लीजिएगा, नहीं तो बिना सजावट के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, पूजा की चौकी पर कोई भी शुभ रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं आप, जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी, इन रंग का कपड़े का आसन दे दीजिएगा, शुभ रंग होता है ये सब। और उसके बाद पुष्प का आसन देकर हम सरस्वती माता को विराजित कर लेंगे, और पुष्प का आसन देकर गणेश जी को विराजित कर लेंगे। और चावल से अष्टदल कमल बना लिए हैं कलश स्थापन के लिए, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो उसमें जो है ना कलश स्थापन कर कर सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजन करते हैं। तो कलश स्थापन के लिए हमने एक कलश लिए हैं, किसी भी धातु का आप कलश ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। उसमें 5 बार कलावा लपेट दीजिएगा, इसलिए कि जो है ना बसंत पंचमी के दिन जो है ना 5 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पंचमी तिथि रहती है तो 5 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो 5 बार आप कलावा लपेट दीजिएगा, और उसमें फिर रोली चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे कलावा लपेटने के बाद। और कलश को अष्टदल कमल जो बनाए उसके ऊपर विराजित कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से, स्वच्छ जल से कलश को कंठ तक भर देंगे। उसके बाद कलश में 5 चीज़ें डालना है, जिसमें कि एक पुष्प लेना है आपको, किसी भी रंग का पुष्प ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, गांठ वाली हल्दी, सुपारी, सिक्का और थोड़ा सा अक्षत का दाना। और अक्षत का दाना जो लीजिएगा, चावल का दाना, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद आम का पत्ता 5 लिए हैं, सभी में हम रोली चंदन से तिलक कर लिए हैं और कलश में लगा देंगे। और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल से भरा हुआ प्लेट रखेंगे। आम का पत्ता अगर आपको नहीं मिले तो आप अशोक का पत्ता भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जटा वाला पानी वाला नारियल हम लेंगे, और नारियल में लाल रंग का, पीला रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं, चुनरी भी लपेट सकते हैं, या फिर कलावा भी लपेट सकते हैं, ठीक है। और नारियल का मुख अपने तरफ रखना है। तो श्री कलश की स्थापना कर लेंगे इस तरह से। तो कलावा भी आप लपेट सकते हैं, या फिर आप जो है ना कपड़ा हो तो कपड़ा भी, नया कपड़ा, तो वो लपेट सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे। दीपक हमेशा जो है भगवान जी के दाहिने साइड रखा जाता है, और कलश स्थापन भी हमेशा भगवान जी के दाहिने साइड ही किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाहिना साइड कलश स्थापन कीजिएगा भगवान जी का, और दीपक भी भगवान जी के दाहिना साइड ही रखेंगे। ये दीपक आप अखंड ज्योत भी आप जला सकते हैं उस दिन, ठीक है। और अखंड ज्योत नहीं जलाइएगा तो आप दीपक में इतना घी भरिएगा कि जब तक आप पूजा कीजिएगा निर्विघ्न होकर आपका दीपक प्रज्वलित होता रहे, ठीक है, उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तो आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल से भी। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को, सरस्वती माता को, और कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे, इसलिए कि कलश में सभी देवी देवता का आवाहन कर पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जनेऊ समर्पित कर लेंगे, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, अक्षत समर्पित करेंगे, और जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लेंगे। कलश के ऊपर भी पुष्प समर्पित कर लेंगे हम, और दीपक का भी पूजा कर लेंगे, कलश में भी तिलक कर लेंगे, और दीपक में भी पुष्प समर्पित कर लेंगे, और दीपक में भी रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। सरस्वती माता को देखिए, उस दिन आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर चुनरी हो
तो चुनरी भी आप समर्पित कर सकते हैं। चुनरी देखिए लाल रंग का या फिर पीला रंग का चुनरी भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और चुनरी नहीं हो तो आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता को हम सिंदूर से तिलक कर लेंगे, माता को सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद सरल विधि और संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और सरस्वती माता की पूजन करने से हमारे घर में जो होता है सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्ञान की देवी सरस्वती माता होती है और जब माता का आशीर्वाद होता है तो हमारा जीवन जो है ना सुखमय हो जाता है, सद्बुद्धि हमें प्राप्त होती है और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। उसके बाद देखिए संगीत की देवी भी सरस्वती माता है, तो संगीत से जुड़ी हुई बांसुरी, बीना, वादनी जो भी आपके पास हो मतलब तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मोरपंख को चढ़ा लीजिएगा और नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी, नया कॉपी और एक नया पेन जरूर चढ़ाइएगा। और चढ़ाने के बाद देखिए इस पेन से आप कभी भी जैसे कि आप कोई शुभ काम करने जाइएगा और लिखने की ज़रूरत पड़े तो इसी पेन से आप लिखिएगा। और देखिए जो नया कॉपी पेन रखिएगा पूजा के पास उसमें भी पूजा कर लीजिएगा, जैसे कि रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे, पुष्प चढ़ा लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो है ना बसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत होली मानी जाती है, तो उस दिन जो है ना गुलाल चढ़ाया जाता है पूजा में, तो गुलाल चढ़ा लीजिएगा। गुलाल आप जो है ना लाल, गुलाबी, पीला चढ़ा लीजिएगा, ठीक है, शुभ रंग का, हरा, ठीक है। उसके बाद सभी को जितने देवी देवता हैं कलश में ध्यान करते हुए तिलक कर लेंगे गुलाल से। और गणेश जी को भी तिलक कर लेंगे, सरस्वती माता को भी गुलाल से तिलक कर लेंगे। और उसके बाद सरस्वती माता को सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा, जितना आपसे हो सके सुहाग की सामग्री। 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं माता को, और नहीं हो तो कम से कम जो है ना 5 श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ाइएगा। और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, इसलिए कि सरस्वती माता की कृपा से हमारे अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें तो हमारे जीवन में जो भी अंधकार रहता है वो सब दूर हो जाता है। अंधकार के मतलब होता है कि हमारे जीवन में जो भी मतलब कि बाधाएं आने वाली रहती है, हमारे जो मतलब सुख समृद्धि में जो हमारी बाधा आने वाली रहती है वो सब दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है, ठीक है। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे, जल का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे, गणेश जी को भी, सरस्वती माता को भी और कलश में भी। तो देखिए उस दिन आप जो है ना जो भी फल आपको आसानी से मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। और कुछ घर में भी मीठा बनाकर आप चढ़ा सकते हैं या फिर मार्केट से भी लाकर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा, इसलिए दक्षिणा रखने से अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। हाथ में पुष्प लेकर और कथा की पुस्तक हो सरस्वती माता की तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता के चरणों में समर्पित कर लेंगे। और देखिए हवन करेंगे, तो हवन करने के लिए एक प्लेट लिए हैं, उसमें स्वास्तिक बना दिए हैं, पुष्प समर्पित कर लेंगे और उसके ऊपर हम हवन कुंड रखेंगे। तो हवन कुंड आपके पास जो हो, मिट्टी का हो, धातु का हो तो रख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट जैसे ज़मीन पर नहीं रखिएगा, थोड़ा सा हल्दी से चौक बना लीजिएगा या फिर गेरू से भी चौक बनाकर या फिर गाय के गोबर से लीप कर उसके ऊपर आप रखिएगा, ठीक है। और छोटा सा हो तो मेरी तरह आप किसी प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम कपूर भी रख दिए हैं और पुष्प भी समर्पित कर लिए हैं। और देखिए तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल और काला तिल। तो माघ का महीना है तो हवन सामग्री में थोड़ा सा तिल मिलाकर आप हवन जरूर से ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि माघ का महीना है। और अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे, तो पहले हवन कुंड का पूजा कर लीजिएगा, पुष्प चढ़ा लीजिएगा, ठीक है, और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद देखिए सबसे पहले गणेश जी के मंत्रों का आप जाप करते हुए आहुति दीजिएगा, स्वाहा बोलिएगा। उसके बाद सरस्वती माता के मंत्रों का जाप करते हुए लास्ट में स्वाहा बोलते हुए आपको हवन कुंड में सामग्री डालना है। तो 5 बार कम से कम आप ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि पंचमी तिथि है। उससे ज़्यादा आप 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं, 21, 11, 101, 51, 108, जितना आप करना चाहें उतना बार आप मंत्र का जाप करते हुए हवन कर सकते हैं। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। सरस्वती माता की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक।
तो घंटी हो तो घंटी भी बजा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं। इसलिए कि घंटी जो है ना सुर जो संगीत होती है ना उसमें घंटी भी आती है, तो घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा। शंख हो तो आप शंख भी बजा सकते हैं। उसके बाद जो है ना आचमनी कर लेंगे, जल से 3 बार अग्नि के चारों तरफ घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, अगर कुछ भी पूजा में गलती हो गया हो तो माँ क्षमा कीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना करेंगे, हे माँ हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना माँ, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना माँ, हमेशा सही रास्ता दिखाते रहना माँ। पूजा करने के बाद जो है ना 10 मिनट बाद ही प्रसाद उठाइएगा। और जितने भी घर के सदस्य हैं वो भी अगर हवन करना चाहे तो आपके साथ हवन कर सकते हैं। पूरा परिवार मिलकर पूजन कीजिएगा सरस्वती माता का, और आरती भी कर लीजिएगा बारी बारी से सभी कोई। और देखिए पूजा में जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएं वो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूजा की चौकी देखिए जो है ना आप अगले दिन उठाइएगा। बहुत से लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी रखते हैं, लेकिन आप चाहें तो अगले दिन उठा सकते हैं।